प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसने हमें जिंदगी देने में सही सलामत रखा, और आप प्रभु को में बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आ जाइए, क्योंकि आज ज़िंदगी को बदल देने वाला परमेश्वर के द्वारा संदेश है और बहुत महत्वपूर्ण है। हर संदेश को मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि हर संदेश ही प्रभु में एक महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एक महत्वपूर्ण है, हर चीज़। और ये संदेश वही सुन सकता है जो मसीह में मजबूत होना चाहता है, जो एक विश्वास करना चाहता है। ये वो संदेश है। आज अपने कानों को खोल कर रखना, आँखों को खोल कर रखना। ये संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और ये चीरता बजाएगा, आपके अंदर और पार से हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है हर एक भाई बहन के जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट हर परिवार के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सब जाने। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सब ठीक है। मेरी विश्वास है, मेरी प्रार्थना यही है कि आप ठीक रहोगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जिंदगी को बदल देने वाला और महत्वपूर्ण संदेश आज का व्यभिचार, हस्त मैथुन और श्री वीडियो की छुटकारा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और आज ये 3 टॉपिक पर बेस है शैतान के। ये 3 टॉपिक हथियार है शैतान के। और ख़ास और दुख इस बात का है कि इसमें विश्वासी मसीह को मानने वाले भी शामिल हैं। दुख इस बात का है कि इसमें प्रार्थना करने वाले भी शामिल हैं। दुख इस बात का है कि खुदा को मानने वाले भी शामिल है। दुख इस बात का है कि इस पाप में बहनें भी आगे हैं। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर, इसलिए प्रभु ने ये वचन दिया है। शैतान किसी को पकड़ सकता है, दोहराई की बात नहीं है, चाहे वो भाई है चाहे बहन है। लेकिन ऐसे पाप बहनों के अंदर भी आ गए, ये सोचने के बाद मैं उदास हो गया, हैरान हो गया। और दूसरी बात, मसीह को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं? तरक्की नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? आइए हम प्रार्थना करेंगे, बस बाद में जानेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज तेरा बोलना हो पिता। और आज वो तूने वचन दिया है, आज आंखें खुल जाएगी, मन खुल जाएगा और इंसान बदल जाएगा। हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक भाई, हर एक अजीज़ आज इस वचन को सुनने वाले, इसको मानने वाले बदल जाएंगे। मैं विश्वास से क्या सुनता। और आज तू क्षमा भी करना इनको पिता, जो आज इस संदेश को सुनेगा वो आज़ाद हो जाएगा। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। बिल्कुल मेरे भाई, सही सुना। बहुत कि हम परमेश्वर पे सवाल उठाते हैं, हम दुआ के ऊपर सवाल उठाते हैं। भाई 5 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए मुझे मेरी प्रार्थना नहीं सुनना, 5 साल हो गए मैं तरक्की नहीं हूँ, 5 साल हो गए मेरी शादी नहीं हो रही, 6 साल खुदा में आए हो गए, 2 साल परमेश्वर को माने हो गए, 32वां भी ले लिया, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, है ना, नौकरी नहीं मिल रही। जब ये बातें सुनते हैं, मेरे पे आती है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या बोलते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब उनके अंदर प्रभु जगाता है, दिखाता है, तो बहुत हैरानी होती है। बहुत ज़्यादा हैरानी वाला संदेश है और ये हकीकत है। और आज आप हकीकत सुनोगे ना, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहोगे ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा है, और ऐसा है। और इस बात की गवाह हम और आप भी है, क्योंकि हम भी इसी दुनिया से आए। लेकिन आज इस संदेश बहुत डिफ़िकल्ट है, इस संदेश से बात करना। लेकिन ना शर्म है, ना डर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। इस संदेश से बात करने के लिए परमेश्वर की हुजूरी बहुत ज़रूरी है। और आज ये संदेश सुनने के बाद आप आँखों में आंसू आ जाएंगे। आज आप कहोगे वाकई में दुनिया कितनी बदल गई है, पाप कितना बढ़ गया है। और उन लोगों के अंदर पाप आ गया है जो खुदा का दावा करते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं। क्यों है ये पाप? क्यों है लोगों के अंदर? और क्या है ये? इस संदेश को सुनेंगे हम और आप, और निकालेंगे बाइबल और पढ़ेंगे वचन। पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे इस संदेश पे बोलने के लिए
तैयार किया, और मैं इस बात का बहुत शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे वर्ड बोलने पे आमादा किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं इस वचन पे, इस संदेश के ऊपर टीचिंग कर सकूं, प्रचार कर सकूं, और एक भी भाई बहन शैतान के चंगुल में ना आए। देखते रहिए इस संदेश को, और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आज वो काम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। टाइटल तो वैसे देखा जाए गुप्त के ऊपर है, लेकिन टाइटल आपके ऊपर है, ये जो दिया रखा है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बाइबल सबके पास है, कहीं मत जाइए, इस संदेश को सुनने के लिए तत्पर रहिए, और अपने भाई अपने बहन को भी बुला लो, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, अपने फ्रेंड को भी ग्रुप में, हर ग्रुप में ये डाल दो। हर एक इंसान शेयर इस बात को करे। हमारे लिए हर एक इंसान ज़रूरी है कि वो नरक में ना जाए। आमीन, हालेलुया। तीन बातों का जिक्र ऊपर टाइटल में है, व्यभिचार, हस्त में सुन और अश्लील वीडियो। और ये तीनों पाप गुप्त में होते हैं, तीनों पाप गुप्त दशा में होते हैं। और हम गुप्त दशा में सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है ना, क्या कहते हैं हम, कोई हमें नहीं देख रहा। आज मैं प्रभु बताएगा आपको इस वचन के द्वारा कि कैसे बहन इस पाप को करती है, कैसे भाई करते हो, किस दशा में पाप होता है। और शर्म से सर झुक जाता है जब मसीह परिवार के लोग इस बात को एग्री करते। करे, मैं ये नहीं कह रहा ना करे, यानी कि एग्री करे, अंगीकार करे, छुपाए ना। छुपाओगे तो शैतान की महिमा होगी। जब आप अंगीकार करते हैं और एग्री करते हैं, हाँ मैं इस पाप में हूँ, मैं था, लेकिन खुदा ने मुझे बदल दिया, आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है बदलने की। बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम पे, हाँ और आमीन के साथ। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद आप बदल जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। आज वचन निकालेंगे हम, व्यवस्था वरन 29 का 29 पद क्या लिखता है? व्यवस्था वरन 29 का 29। सबके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, इसको निशान लगाना है। जिंदगी को बहुत इम्पोर्टेंट देने वाला संदेश है। कोई भी इंसान रह ना जाए, एक जना भी, हर किसी सदस्य के जीवन में काम करेगा इस संदेश। क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। किसके वश में है? किससे छुपा के करते हो मेरे भाई मेरी बहन? किससे छुपा के कर रहे हो पाप? किससे छुपा रहे हो? पति से, बेटे से? किससे छुपा रहे हो? माँ से, पापा से, भाई बहन से? किसके छुप कर देखते हो वीडियो? किसके छुप कर व्यभिचार करते हो? कोई नहीं देख रहा। पार्क में, जंगल में, रूम में, है ना, खानदान के अंदर किसको छुपा के कर रहे हो? किसको छुपा के हस्तमैथुन करते हो? गुप्त नहीं छुप सकता, याद रखना। गुप्त पाप छुप नहीं सकते, गुप्त बातें कोई भी छुप नहीं सकती। क्या लिखा है? मैं नहीं कहता, वचन कहता है। और आज ठान लो इस बात को कि आप कहीं भी पाप करोगे नहीं बच सकते। खुदा की आंखें CCTV कैमरे से भी खतरनाक है। 24 घंटे खुली रहती है वो, और आपको देखती है मेरा बेटा तो क्या कर रहा है। रोकता है वो आपको, आप सुनते नहीं ना। आज सुनोगे और आप बदलोगे। क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सभी बातें पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखना, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है। हम हंसते हैं इस बात को सोचकर, कोई नहीं देख रहा, अंधेरे में, है ना, कमरा बंद करके रज़ाई के अंदर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं बच सकते हम। याद रखना, नहीं बच सकते हम। इस बात को याद रखना। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ, याद रखें, जिनका पति या तो डिवोर्स हो चुका है, या पति गुजर चुका है दुर्भाग्य के वश, या जिनका पति दूर है। इन बहनों की ज़्यादा मेरे पे शैतान इन पे ज़्यादा हमला करता है। पति दूर होने के नाते
पति गुजर जाने के नाते, पति से दूर होने के नाते, क्योंकि पति जब एक तन होते हैं पवित्र आत्मा में, यानी कि पवित्र यीशु मसीह ने कहा है, और उसके बाद वो अलग होते हैं, तो शैतान उस बहनों के अंदर वो पाप डाल देता है, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो अश्लील वीडियो देखते हैं, व्यभिचार किसी और से करते हैं और हंस महसूस करते हैं। ये विश्वासघात है। और आप सोचते मेरा पति दूर है, नहीं देख रहा, लेकिन आपका कर्ता आपको देख रहा है। आप जिन हाथों को गंदा प्रयोग करते हैं, जिन आँखों को गंदा प्रयोग करते हैं, उसी हाथ से बाइबल उठाते हो और झूठ बोलते हो, मसीह को मानते हो और कहते हो पाप नहीं करते। बड़ा अजीब लगता है जब क्वेश्चन करा जाता है, भाई इतने साल हो गए तरक्की नहीं हो रही, भाई इतने साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, भाई इतने साल हो गए ये नहीं हो रहा, और जब ग्रुप में देखूं तो सारे पाप करते हो। अरे एक इंसान पाप कर रहा है, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है, कैसे चंगाई मिलेगी उसे? धोखा देते हो, अपने आप को धोखा देते हो, प्रभु को धोखा देते हो, अपने घर को, हर इंसान को, और कहते हो कि तरक्की नहीं हो रही, आशीष नहीं मिल रही, नंबर नहीं सही आ रहे, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसी गंदी गंदी हरकत करके चर्च पहुंच जाते हो और हालेलुया ताली बजाते हो, उसी हाथ से बाइबल छूते हो, उसी हाथ से गंदे काम करते हो। कलेजा कांपता नहीं आपका हमारा? ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या रोते नहीं आप? एक पति दूर आपके लिए नौकरी कर रहा है, फौज में है या किसी बात में है, उसकी याद में आप हंस महसूस कर रहे हो, उसके याद में आप अश्लील वीडियो देख रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो। क्या हो गया पत्नी आपको? प्रभु ने आपको आदर दिया है और कहते हो मैं चर्च जाते हैं, विश्वास करती हूँ। बहनें क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? किसके सोच पे हंस महसूस करती हो? बेविचार है ये। माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के आगे कर रहा है, अब अश्लील वीडियो देखकर अपने आप को संतुष्ट करते हो। सावधान हो जाइए, छुप नहीं सकता आपसे पाप, ये खुदा की ओर से है। आज प्रभु आपको समझा रहा है, कल ताड़ना भी देगा, तो परमेश्वर को ताड़ना की हल्की बात ना जानना। आगे वचन पढ़ेंगे हम। आज जिसको ये वचन बुरा लग रहा है, जिसको नहीं सुनने का वक्त है, वो जा सकता है, लेकिन हिम्मत है तो सुनना इस वचन को। अगर कलेजा है और हिम्मत है और आज़ाद होना चाहते हो, तो ये वचन आपके अंदर आत्मा तक को झंझोड़ के रख देगा। आपकी मर्जी है। भजन संहिता 19 का 12 पद। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझेगा? भाई उसने मुझे गंदी फिल्म दिखा दी, भाई उसकी वीडियो कॉलिंग आ गई थी, भाई वो लड़की ऐसी थी। कब तक अपने आप को बचाओगे? बोलो हाँ आई एम एक्सेप्टेड, मैं गुनहगार हूँ, मैंने उसके लिए गलत सोचा, मैंने उसको ऑफर दी, मैंने उसके लिए गलत सोचा, मैंने पहले करी, मैंने पहले वेबसाइट खोली, मैं गलत हूँ। पर वो आपको आज़ाद कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने भूल चूक को नहीं समझता। भाई क्या करूँ, अकेली थी, पति की याद आ रही थी, पति नहीं रहा मेरा, पति डिवोर्स हो चुका है, तो बस वही ख्याल आ रहे थे, इसलिए पाप हो गया, इसलिए दोस्ती में आ गई, इसलिए फेसबुक पे वीडियो कॉलिंग कर ली। अच्छे काम भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं होते अच्छे काम आपसे? बुरे क्यों होते? क्योंकि आपने इसको मजाक बना रखा है, इसको मजाक बना रखा है, इसको मजाक बना रखा है, इसलिए आप प्राथमिक चूक जाते हैं। संडे को लेकर बैठ के ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मनों में बाइबल हो तो आप पाप नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम में। हालत पे दोष मत लगाओ, है ना? क्या लिखा है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पापों से पवित्र कर। कब तक दोष लगाओगे किसी पे? उसने ऐसा कर दिया भाई मेरे साथ, उसने मुझे अश्लील वीडियो दिखा दी, उसकी याद में ऐसा कर लिया। अरे आप आगे बढ़ रहे हो, एक बार याद रखना। मैं बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जितनी बहनें हैं, कड़वा लगेगा आपको, लेकिन सुनना जरूर। अगर एक लड़की की मर्जी ना हो तो बहन, कोई मर्द आपको छू नहीं सकता। पता नहीं शैतान आपको कैसा अंधा करता है कि आप नेट पर, फेसबुक पर अनजान लड़कों से, अनजान लड़कियों से बातें करने लगते हो और उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो, फोटो तक देने के तैयार हो जाते हो, और माँ बाप से बढ़कर आप उस लड़के को अपनी इज्जत तक दे देते हो और व्यभिचार कर लेते हो और मसीह कहलाते हो। क्या बोलूँ मैं आपको?
क्या ये संदेश मुझे नहीं पता क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु की आज्ञा बोल रहा हूँ और आज आपकी आँखें खुल जाएगी। जो इस संदेश को सुनेगा इस पाप से बचेगा। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ये बात है, लेकिन रियलिटी है ये। अगर एक लड़की, एक महिला ठान ले कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं पवित्र मंदिर हूँ खुदा का, तो माई का कोई ऐसा लाल नहीं है, कोई हिंदुस्तान में नहीं है, कोई शैतान नहीं है एक बहन को छू सके। लेकिन मर्जी होती है तब शैतान आता है, मर्जी होती है तब बहनें हर पाप करते हैं। मैं आज हैरान हो गया एक बहन का कॉल पर, तभी वचन आया मेरे सामने। वचन तो कल ही आ गया था, लेकिन कॉल पे हैरान हो गया। जो पाप लड़के करते, लड़कियों के अंदर वो पाप शैतान ने डाल दिया है। क्या हो गया है बहनों को, एक अलग कमरे का फ़ायदा शैतान उठाता है, एक अकेलेपन का शैतान उठाता है। पति दूर है, बेचारा आपके लिए काम करने गया है। मैं पतियों के लिए भी कह रहा हूँ, ये नहीं बहनों के लिए, मैं पतियों के लिए भी कह रहा हूँ। वो दूर है तो पत्नी आपका वेट कर रही है, ये दोनों तरफ से है। पति वहाँ अगर गलत काम करे तो परमेश्वर वहाँ भी, ये नहीं है बहनों के लिए। लेकिन जो कॉल मेरे पास आते इसके सुन के मैं उदास हो गया। आज सबके लिए वचन है, सबके लिए वचन है मेरे भाई। इसलिए इस वचन को सुनना और आज आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। भाइयों की भी तरस आता है मुझे और दुख होता है कि मसीह परिवार के हैं, चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन लड़कियों पे आंखें हटाना नहीं चाहते। चर्च को भी गंदा करते हैं ना। कुछ तो भाई ऐसे होते हैं जो चर्च में इसलिए जाते कि उनकी गर्लफ्रेंड आती है चर्च में ना। कुछ ऐसे देखते हैं, अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं है ना, आंखें पाप करती है, पाप व्यभिचार करता है। आज एक 16 साल की बहन से बात करके मेरा दिल भर आया। आज वो सुसाइड कौन पे है, आज मेरी आंखें अभी भी भर आई है। मात्र 16 साल की लड़की, क्या जानती है दुनिया के बारे में ना। उस 16 साल की लड़की के साथ 21 साल के लड़के ने व्यभिचार किया और करने के बाद ऐसे छोड़कर चला गया। आज वो ये कह रही थी, अगर भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई पाप से तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आज ये सुन के मेरा कलेजा फट गया एकदम। इतनी उम्र में ऐसे पाप हो रहे हैं। आज एक बहन से बात करी, उसको हंस महसूस करने का रोग है, पाप की आदत है। नहीं समझ आता मसीह को मानने वाले लोग, मन करता है कभी कभी कि कहाँ चले जाऊँ, क्या करूँ ऐसा। इतना तेज़ी से पाप फैल रहा है, अश्लील वीडियो, हंस महसूस का, व्यभिचार का। क्योंकि जब इंसान व्यभिचार नहीं कर पाता तो फ़ोन के द्वारा अश्लील वीडियो देखकर हंस महसूस करता है, याद क्यों करता है। और अब बहनें भी साथ दे रही है इस बात की सोच के मुझे ये लगा लो कि बेचैनी हो गई है। तरस आता है बेटियों पे, बेटी की उम्र की है वो। आज अपनी बेटियों के बारे में सोचो, प्रभु के विनती करो, रो और प्रायश्चित करो। जो आपने कर दिया उसका प्रायश्चित करो मेरी बहन और मेरे भाई, ताकि आप इस गड्ढे से बाहर निकले। और भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया खुदा के लिए ये गलत काम ना करें, अपने आप को भी गंदा ना करें, वीडियो भी ना देखें और किसी लड़कियों की भी गंदा ना करें। आप व्यभिचार करके चले जाओगे, लेकिन उसका जीवन, उसका बचपन, उसकी जवानी उजड़ जाती है। आगे वचन पढ़ेंगे हम। आज जितनी सिंगल मदर यानी कि जितनी डिवोर्स और विडो है, यानी कि पति से अलग हुई गई, उनके लिए भी खास वचन है। वो ज़्यादा, शैतान उनको ज़्यादा हमले करता है इन कैटेगरी में। इन कैटेगरी में शैतान उनको ज़्यादा हमले करता है। इन कैटेगरी में शैतान ज़्यादा हमले करता है। अकेलापन शैतान को बहुत फेवरेट है, चाहे कोई भी सुन रहा हो। निकालेंगे भजन संहिता 44 उसका 21 पद। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। मन की गुप्त बातों को जानता है। इससे गुप्त ज़्यादा दुनिया में अगर कुछ गुप्त है वो हमारा मन है।
मन का बुरा सबसे बुरा होता है, वो मैं था। मन का बुरा होता है। मन में दो किस्म की सोच आती है, खुद इंसान सोचता है, दूसरे की आती है। शैतान मेरे में खुद डालता है और वो डांटता भाग जाती है ना। लेकिन अंदर की सोच हर किसी को देख कर सोचते, मन का कोई नहीं देखता, मन का स्वामी हमारा परमेश्वर है। मन का, अगर मन से भी बुरे हो आपने अपना तन गंदा नहीं करा, आपकी आंखें गंदी नहीं है, आप सोचते नहीं भाई मैंने तो आज तक व्यभिचार नहीं करा, मैंने अश्लील वीडियो नहीं देखी, मैंने कभी हंस महसूस नहीं करा, लेकिन आप मन से बुरे हो। मन से बुरे यानी कि मन से ये नहीं बुरी सोच, मन में किसी का बुरा चाह रहे हो, किसी का बुरा चाह रहे हो, किसी का बुरी सोच रहे हो, तो तब भी आप दोषी हो, हम और आप दोषी हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कब तक गुप्त पाप करोगे, कब तक आप अपने आप को बचाए रखोगे, तभी तरक्की नहीं मिलती। तभी आप वहीं के वहीं हैं। चर्च जा रहे हो बेशक 5 साल 10 साल तक चर्च जा रहे हो, हिदिया दे रहे हो, ऑफरिंग दे रहे हो, है ना, सब कुछ दे रहे हो, फिर भी आप वहीं के वहीं क्यों हो? क्योंकि आप मन से नहीं साफ हुए, आप अपना बदलना ही नहीं चाहते। बाइबल आपने केवल संडे के लिए रख रखी है, 2 घंटे के लिए, उसके बाद बाइबल धूल जमती है, इसलिए हमें और आप पे धूल जमती है। जब बाइबल में धूल जमना शुरू हो जाती है, हमारे जिंदगी में धूल जमना शुरू हो जाती है। आज जो भाई बहन बाइबल के खिलाफ हो गया है, बाइबल नहीं पढ़ता, वो धूल में जम चुका है। हंसी ठट्टा ना करे परमेश्वर का। अगर आप पाप से छुटकारा पाते हैं तो इस बाइबल को अपने गले से लगाओ और पढ़ते रहो, आपको बदल देगी बाइबल। और पाप और बाइबल छोड़ोगे तो पाप आपको बदल देगा, नरक में ले आएगा। आपकी जवानी, आपको जवानी को चूस कर शैतान बीमारी देके चले जाएगा। शैतान को बीमार पसंद नहीं है, बीमार को डाल के वो चले जाता है। आपकी जवानी में बीमार डाल देगा, बीमारपन डाल देगा, पाप करवा देगा, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, अब जाओ, फिर आप रोते रहो, लड़कों भी रोते रहो, प्रायश्चित करते रहो। आज समय है आपके पास। बहन दोनों को ही बोला, लड़का लड़की को, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जन हैं, दोनों ही बेटी बेटियां हैं, और दोनों को ही शैतान तंग करता है। इसलिए दोनों को ही बोला है। दुख है ना लड़कों के भी, मैं कह रहा हूँ वो भी तो दुखी है। मैंने कहा नहीं कि परमेश्वर भाइयों को भी बुद्धि ज्ञान दे कि किसी की जिंदगी खराब ना करे, है ना। वचन निकालेंगे 143 भजन संहिता। हर किसी के घर में बहन, हर किसी का भाई होता है, भाई को भी है। अगर आपका छोटा भाई है तो ये वचन सुनाना उसे, उसकी आंखें खोलेगा परमेश्वर, वो पाप नहीं करेगा। 12 साल की लग जाता है, आप नहीं जानते, आप जानते हैं, सब जानते हैं ना, लेकिन आपको दिखता नहीं है ना। उसे संदेश सुनाना, उसकी आंखें, जब कोई भी देख रहा हो, आज परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। 139 के साथ क्या लिखा है? भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां तू है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां तू है, यदि मैं भोर की किरणों में चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से अगुवाई करता है, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हम परमेश्वर से बचकर कहीं नहीं जा सकते। हम पाप से भागकर कहाँ जाएंगे? सिर्फ पाप से छुटकारे के लिए एक ही संदेश है, प्रायश्चित कर, अंगीकार कर। जिस इंसान को आप अभी देख रहे हो वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था। जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे किया, मुझे नहीं पता प्रभु ने क्या देखा है, लेकिन जो अनुग्रह मुझे दिया है, जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है, मैं घटूँ मेरा परमेश्वर बढ़े, सारा आदर महिमा उसको मिले। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ आप होंगे। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। हालेलुया। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, परमेश्वर आपको आज जहाँ मैं हूँ वहाँ पहुँचाएगा, बल्कि मुझसे भी बड़ा करेगा, यानी कि अनुग्रह में बड़ा करेगा। नीति वचन 27 का 5।
क्या लिखा है? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम बहुत करते हैं लोग बाग ना, गुप्त प्रेम से उत्तम है खुली डांट। अगर आपको डांट पड़ गई, भाई से नहीं मिलना हो, लड़की से नहीं मिलना है, तो आप धन्य हो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो डांट आज आपको खुले में डांट मिल रही है, ये खुले में वचन मिल रहा है आपको, खुले और पूरे में वचन मिल रहा है। तो आप जब गुप्त प्रेम भी करते हो ना किसी के साथ, चोरी छुपे वाला, चाहे वो मोबाइल का प्रेम हो, चाहे वो कैसा भी हो, तो आज प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु के आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज किसी को ये वचन बुरा लग रहा है, किसी को ये अंदर बैठ रहा है, तो मेरे भाई अगर वो जाना चाहता है छोड़कर, मैं नहीं कहूँगा वो छोड़ के जाए, शैतान उसे छोड़ कर ले जाएगा। शैतान उससे कहेगा देख भाई क्या बोल रहे हैं, हम नहीं सुन रहे। लेकिन याद रखना, आज परमेश्वर की महिमा होगी, शैतान की नहीं। आज परमेश्वर की महिमा होनी, शैतान की नहीं। आज जितने सुनने वाले हैं, आपको बुरा लगा कैसे लगे, सुनो, परमेश्वर आपके अंदर से आत्मा को चेंज करने वाला है। हालेलुया। अरे जिसको प्रभु ने मुझे बदला है, परमेश्वर मुझे बदला, आपको क्यों ना बदलेगा? आपके भाई, आपके परिवार, आपकी बहन, हर किसी को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। सप्तेशक 12:14 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो गुप्त में, तो वो भी करेगा। अगर बुरा कर रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर देख रहा है। अच्छे काम भी गुप्त में होते हैं, नहीं होते? बाइबल बात की कहती है गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में दान दे, तो परमेश्वर सुनेगा। लेकिन ये अच्छे काम नहीं कर सकते ना, हम क्या करेंगे? बुरे ही काम करेंगे ना। गुप्त में अकेलापन हमें अच्छा लगता है, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, हमें कोई तंग ना करे, रात का अंधेरा, सर्दी का टाइम हो, रजाई ओढ़ के, है ना, ये गुप्त आप क्या करते? अच्छे काम, अगर माँ बाप कोई बाहर चले गए, हमें अकेला छोड़ दिया, तो शैतान पूरा अश्लील वीडियो दिखा के हमें नष्ट कर देगा। यानी कि अकेलापन शैतान को बड़ा पसंद है। लेकिन अगर आप परमेश्वर में हो, तो अकेलापन आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, और प्रभु आपको वहाँ दर्शन देके क्या बोलेगा? आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। अकेलेपन का फ़ायदा शैतान ना उठाए, बल्कि आप उठाओ यीशु मसीह के नाम में। अकेलेपन का फ़ायदा उठाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, तो अकेलेपन में आपको यीशु मसीह दिखेंगे, कहेंगे बेटा मैं तेरे साथ हूँ। आज ये है संदेश। क्या लिखा है? क्योंकि अकेलेपन का न्याय करने वाला परमेश्वर गुप्त पापों का करने वाला है। निकालेंगे हम डैनियल डैनियल 2:22 क्या लिखा है? वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। बड़ा अच्छा वचन दिया है वाला, सुनना। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है, और उसके संग सदा का प्रकाश बनाता है। वह जानता है आपके अंधेरे काम, आपका काम जानता है। 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बैठ कर आज 60 साल के हो गए, आप भूल गए, प्रभु जानता है। 38 साल से बीमार व्यक्ति, 38 साल से बीमार व्यक्ति के बारे में जानते हो सब, यूहन्ना 5 में लिखा है। प्रभु ने इसको माफ़ करा, क्षमा करा, कहा कि दोबारा पाप मत करना। अब एक इंसान पाप करके इतनी बड़ी सज़ा पा रहा है, तो इन्हें कब पाप क्या होगा? 38 साल से बीमार है, 20 साल की उम्र में बीमार हुआ होगा, 38 और 20 58, तो यानी कि 20 साल की उम्र में पाप की सज़ा 38 साल तक मिली। यानी कि जवानी के पाप की सज़ा हमेशा मिलती है मेरे भाई मेरे बहनों। वो प्रकट कर देगा आपके पापों को, प्रकट कर देगा। वो परमेश्वर है, वो छुप नहीं सकता उससे। क्या लिखा है देखो, वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही जानता है कि अंधेरे में क्या है, और उसके साथ उनके संग पर प्रकाश, सदा प्रकाश बना रहता है। अंधेरे में बहुत अंधेरा पसंद है आपको ना, शैतान को भी अंधेरा पसंद है मेरे भाई। अब ये बताओ, हम अंधेरे के संतान हैं ज्योति के, तुम ज्योति के, तुम्हारे काम ज्योति वाले होने चाहिए ना। अगर हम अंधेरे में बैठे हैं, तो खुदा के सामने बैठे तो वही प्रकाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे हम नए नियम में से मत्ती 6:4 क्या लिखा है? ताकि तेरा दान गुप्त रहे। अब यहाँ बात आ गई यीशु मसीह गुप्त के अलग, जो मैंने कहा ना। अब यहाँ बात अलग है, यहाँ आप नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा ना, इस बात को कोई नहीं मानेगा।
पाप करवा लो, व्यभिचार करवा लो गुप्त में, है ना, कोई नहीं देख रहा है ना। लड़का लड़की अकेला ढूंढते हैं ना, अकेलापन ढूंढते हैं, गुप्त जगह ढूंढते हैं, वो इतने बुद्धि हो जाते हैं कि परमेश्वर सदा उनके साथ रहता है। अगर हर इंसान ये सोच ले ना कि पाप करते समय पर मुझे देख रहा है, तो ज़िंदगी में कोई पाप ना करे, वो भूल जाता है ना। और व्यभिचार करने में, अश्लील वीडियो देखने में अकेलापन देखे, कोई डिस्टर्ब ना करे ना, है ना, बिल्कुल अकेलापन देखेगा, है ना। और हंस में तो बिल्कुल अकेलापन चाहिए। रात के 2:30, 3, 3:30, है ना, 1:30 बजे सब सो जाते हैं ना। अगर खुदा ने आपको अच्छा रूम दे रखा है और अकेले हो, तो आप डेली इस पाप को करते होंगे। आज सावधान हो जाइए। चाहे कितने भाई कितने बहनें देख रहे हो, आज आपको इस पाप से प्रभु आज़ाद करेगा। अगर हो तब मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, प्रभु आज़ाद करेगा। मुझे आज़ाद किया तो आपको भी आज़ाद करेगा। कोई भी इन तीनों पाप से ग्रसित है, छुपाए ना, शर्म ना करे, छुपाए ना। अगर आज आपने शर्म के लिए छुपा लिया तो प्रभु की नहीं शैतान की महिमा होगी। और आप निकलना चाहते हैं तो बेधड़क होकर बोले परमेश्वर के साथ है, प्रभु ने मुझे बदला तो आपको क्यों ना बदलेगा। क्या लिखा है? तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा पिता गुप्त में देखने वाला है, गुप्त में देखने वाला है, तो प्रतिफल नहीं देगा, दोनों का देगा। शुद्ध भी लिखा है ना 12:14 में, अच्छे और बुरे कामों का फल देगा। तो दान देने में तो हम पीछे हट जाते हैं, गुप्त में आते हैं ना, नहीं ये काम नहीं करेंगे, ये अच्छा काम नहीं करेंगे, गुप्त में बुरे काम करवा लो, है ना। आज आपको अच्छा काम करना है, जो भी देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। अंतिम वचन कह के प्रार्थना में जाएंगे। लूका 8:17, लूका 8:17 क्या लिखा है? कुछ छुपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त में है जो जाना ना जाए, और प्रकट ना हो। फिर पढ़ूंगा, लूका 8:17, कुछ छुपा नहीं जो प्रकट ना हो। कुछ छुपा नहीं, क्या छुपा रखा है आपने? सब जानता है परमेश्वर। कुछ छुपा नहीं है जो प्रकट ना हो, और ना जो गुप्त में है, गुप्त में भी कुछ नहीं है जो जाना ना जाए, और प्रकट ना हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी आत्मा प्राण सब अलग अलग हो गया। अगर आज आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं पाप को देखकर, पाप को सोचकर, आप प्रायश्चित करना चाह रहे हो, अपने आप को बदलना चाह रहे हो, तो ये मौका आपके लिए, ये मौका है आपके लिए। शैतान आपके कान बंद कर देगा, अंधा कर देगा, लेकिन नहीं, आपको शैतान के नहीं, परमेश्वर की महिमा करनी है इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा। और सभी को दिखाना है, जितने भी आपके घर में, आप माँ हो अपने बेटे को दिखाओ, आप पापा हो अपने बेटे को दिखाओ, यानी कि किसी को भी दिखाओ, क्योंकि हर एक इंसान इन 3 पापों के अंदर छुपा है। शैतान ने इन तीनों पापों के अंदर आपकी बेटी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कोई भी इंसान आपके घर में, कोई दोस्त, कोई भी हो, वो इसके अंदर है, पर वो आपको इससे बाहर निकालना चाहता है। अगर आप निकलना चाहते हैं तो आज आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा बंधन तोड़ने वाला आत्मा है, और वो आपको आज़ाद करेगा। इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और आप भी मिलकर प्रार्थना करनी है, आपको भी मिलकर प्रार्थना करनी है। इस 3 सब्जेक्ट के लिए मेन टॉपिक है शैतान के, इसी से शैतान ने पूरे घर को, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जीवित शक्तिमान प्रभु, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे पिता, आज इस वचन के द्वारा छुटकारा दे पिता। आज जो 3 अश्लील पाप में दुनिया में है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी है पिता, व्यभिचार, अश्लील वीडियो और हस्त मुस्लिम जैसे पाप के, जो सब जानते हैं पिता। कितने बहनों की ज़िंदगी तबाह हो गई, कितने भाइयों ने ज़िंदगी तबाह कर दी, शैतान में आ गया, कितने भाई अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। इन पापों से पिता आगे संतान नहीं होती, आगे रुकावट आ जाती है, पाप करने से मृत्यु आ जाती है। वचन कहता है कि पाप का फल मृत्यु है। हाँ मेरे पिता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ मेरे पिता, इनको पता नहीं है, ये सोचते गुप्त पे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप पता गुप्त को प्रकट करने वाले हैं। मेरे पिता, मेरे यीशु मसीह नासिक पवित्र परमेश्वर, इन पर दया करते पिता। ओ मेरे पिता, पाप के कारण का कोई दिक्कत इनके घर में है, कोई तकलीफ इनके घर में है, कोई इनके शरीर में है, पिता क्षमा कर। ये अपने पति को, ओ ये अपनी पत्नी को, अपने
अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने घर को धोखा दे रहे हैं और सोचते कोई नहीं देख रहा है, मनुष्य ना देखे लेकिन आप तो मनों को देखने वाले हैं और मन से जो बुरा है उसको भी आप बदलने वाले हैं। आज पिता इन तीनों पापों के कारण जो भी फंसा हुआ है भाई बहन, कोई भी इंसान जो भी प्रायश्चित कर रहा है इस समय, तो आज वो आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में और भूल से भी इस पापों की तरफ सोच नहीं। जैसे आपने अपने दास को आज़ाद करा वैसे इन पापों से इनको आज़ाद कर दे और अपना अनुग्रह इन पर प्रकट कर दे यीशु के सामर्थ्य में। टच नहीं हो जाता। आज हर एक पाप आपके अंदर थे, 3 वैरायटी का पाप आपके अंदर से जा रहा है यीशु के सामर्थ्य। अगर आप मन से भी किसको सोचते हो, मन से भी बुरे हो, तो आज वो मन भी चेंज हो रहा है यीशु के सामर्थ्य में। पिता, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इन पापों से उनको आज़ाद कर। ओ गुप्त पापों के बाद में पिता ये फंस चुके हैं, शैतान में आ चुके हैं पिता। ओ या पिता गुप्त में पिता तेरी प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते पिता, इसलिए इनकी कंडीशन खराब हो रही है पिता। हाँ मेरे पिता ये दुखी है, परेशान है, निराश क्यों कि पिता उन्होंने तुझे छोड़कर शैतान को अपना सब कुछ मान लिया है, पाप को अपना सब कुछ मान लिया है और पाप के कारण की जिंदगी खराब है पिता। मसीह में तो है, प्रार्थना में जो जाते हैं और पिता करते कि फिर भी पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहे, आज़ाद नहीं हो पा रहे, उस इन पापों से आज़ाद नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर। और तभी पिता ना तो उनको नौकरी मिल पा रही, ना इनकी लाइफ में सफलता आ पा रही, ना ही आज़ाद हो पा रही, क्योंकि इनकी लाइफ में तो पिता शैतान ने अपने पाप डाल दिए हैं पिता। लेकिन आज ये प्रायश्चित कर रहे हैं। आज हर एक बेटी बेटे, हर एक भाई बहन, हर एक उम्र में प्रायश्चित हो रहा है। प्रभु क्षमा कर पिता और एक मौका दे और उनको आज़ाद कर दे। और जो पाप करने के कारण बीमारियां, कर्जा, गरीबी, परेशानी, तकलीफ़ें, दुनिया भर की कलेश, दुनिया भर की लड़ाई झगड़ा, हर पाप इनके जीवन में आ चुका है। आज वो पाप आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। एक एक को टच कर पिता, एक एक को टच कर इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले पिता, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। जो समय प्रायश्चित कर रहा है कोई भाई बहन अपने आप को आंसू से भिगो भिगो प्रायश्चित कर रहा है, वो आज़ाद हो रहा है। और हर शैतान आज, व्यभिचार का शैतान, अश्लील वीडियो का शैतान और हंस का शैतान आज हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लो भाई, प्रेज़ लो बहन, प्रभु ने आपको आज़ाद करा है इन पापों से, इन तकलीफ़ों से और इन बातों से। और अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और अपने पापों की अंगीकार करें, कन्फेंस करें। प्रभु ने मुझे आज़ाद करा है, आपको भी करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और सभी को जय मसीह की। आपका शेयरिंग बहुतों के जीवन में आज़ादी के कारण है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।